सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और चारित्र मूर्ति कर्म कितने यहाँ पे 2 प्रकार से और 9 कषाय होगी। यहाँ से हमको थोड़ी सी हमारी चर्चा शुरू करनी है। देखिए पेज नंबर 31 पर प्रारंभ करते हैं। पिछला जो हमारा प्रश्न था वो हमने यही ये जो दर्शन मोहिनी कर्म की जो चर्चा हमारी चली थी वहीं से हमने हमारा जो प्रकरण था वह पूर्ण हुआ था, जहां हमने देखा था दर्शन मोहिनी कर्म 3 प्रकार का। मिथ्यात्व कर्म में क्या होता है, यद्यपि जब तक ये 3 भेद कब बनते हैं, जब एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ, जब एक बार जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ये जो मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म था या मिथ्यात्व ही हम कह सकते हैं, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। जब तक इस जीव को कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक कितने भेद हैं दर्शन मोहिनी कर्म के? एक। कौन सा भेद है? मिथ्यात्व भेद है। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसके 3 भेद बनते हैं और ये जो 3 भेद हैं वो किस अपेक्षा से हैं कि इस सम्यक्त्व के बाद ये जीव कहाँ जाएगा। या तो वह क्या होता है, पहला मिथ्यात्व में चला जाता है, या उसकी एक ऐसी अवस्था बनती है जहां सम्यक मिथ्यात्व, जहां कुछ अंश में सम्यक श्रद्धान होता है और कुछ अंश में मिथ्या श्रद्धान होता है। और सम्यक प्रकृति क्या होती है कि सम्यक्त्व में ही जो चलमल अगाढ़ दोष सहित होते हैं तो वो सम्यक प्रकृति कहलाती है। ये जो 3 भेद हैं ये निर्णय करते हैं कि जीव कौन से गुण स्थान में जाएगा। वह जिस कर्म का हम कहें या जिस भेद का पलड़ा भारी है उसके आधार पे जीव या तो पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता है या दूसरे गुण स्थान से भी गिरकर अगर सम्यक मिथ्यात्व में गया तो फिर वहां से भी 2 उसकी अवस्थाएं बन सकती है, या तो वह सम्यक रूप से परिणमित हो सकता है या मिथ्यात्व रूप से परिणमित हो सकता है। इसी प्रकार से सम्यक प्रकृति का भी हम समझ सकते हैं कि वह आगे भी 4थे 5वें आदि गुण स्थानों में जा सकता है अथवा नीचे प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है। फिर हमने देखा चारित्र मोहनीय कर्म जो आत्मा के चारित्र गुण को घातता है। अब मुझे बताइए चारित्र गुण का कार्य क्या है? चारित्र गुण का कार्य है कि राग द्वेष यानी नहीं स्वरूप में लीनता। हाँ, चारित्र गुण का काम क्या है? स्वरूप में लीनता। और चारित्र या हम कहें स्वरूप में लीन हमें कौन नहीं होने देता? राग द्वेष नहीं होने देते हैं, या जिसमें से हम मुख्य रूप से कहें कषाय। जो कषाय हैं ये हमें मुख्य रूप से स्वरूप में लीन होने नहीं देती। अब मुझे बताइए कषाय और मिथ्यात्व इनका अलग अलग काम क्या है? कषाय का और मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व भी हमें स्वरूप में लीन होने नहीं देता और कषाय भी हमें स्वरूप में लीन होने नहीं देती है। तो दोनों का एक ही काम है कि अलग अलग काम है? तो अगर अलग अलग काम है तो क्या अलग अलग काम है? मिथ्यात्व क्या कर रहा है और चारित्र या हम कहें चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो क्या काम कर रहा है? मिथ्यात्व जो है का सही सिद्धांत नहीं होने देगा। ठीक है, जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा हमें जानने नहीं। हाँ, और कषाय उसके साथ से काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। अब मिथ्यात्व तो चला गया तो फिर कषाय। हाँ भैया, भैया बोलिए। मिथ्यात्व के कारण कषाय है। ठीक है, चाची ने भी यही बात कही कि मिथ्यात्व कारण है, कषाय कार्य है। लेकिन अब मिथ्यात्व चला गया, ठीक है, लेकिन कषाय तो अभी भी कार्य कर रही है और बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो पहला तो हम ये समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व कारण नहीं है, कषायों के होने में मिथ्यात्व कारण नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अगर मिथ्यात्व कर्म का या कहीं दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, जीव का जो श्रद्धान है वह सम्यक हो गया है, तो कारण बचा नहीं। मिथ्यात्व जब बचा नहीं है तो कारण नहीं बचा है, लेकिन कषाय तो बची है। तो इस हाँ, यही बात हमारी चल रही है कि जो मिथ्यात्व है वो तो श्रद्धान को विपरीत रूप से परिणमित कराता है और जो कषाय है वो चारित्र के लिए है। लेकिन ये दोनों करती क्या है? क्योंकि अभी जो बात आई कि कषायों का काम क्या है? स्वरूप में लीन नहीं होने देता है, और यही काम मिथ्यात्व का भी है। मिथ्यात्व भी स्वरूप में लीन होने नहीं देता है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? दोनों के कार्यों में क्या अंतर है?
मिथ्यात्व रहेगा तो स्वरूप में लीनता तो कभी नहीं होगी। हाँ, लेकिन चारित्र रहेगा तो जितनी कचाई चौकड़ी का अभाव होगा उतनी स्वरूप में लीनता हो सकती है, जितना नहीं रहेगा उतनी स्वरूप में लीनता नहीं होगी। ठीक है, और बताइए बड़ी मम्मी। चारित्र के कषाय जो है वो मोह राग द्वेष उत्पन्न करती है। हाँ, है ना, और मिथ्यात्व के कारण मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, और कोई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब मुख्य रूप से अगर हम देखें, देखिए जब तक जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कषाय है, कषाय वेदनीय कर्म जो है, उसमें एक अनंतानुबंधी कषाय है। जब तक अनंतानुबंधी कषाय होती है, चारित्र मोहनीय कर्म का ही जो पहली कषाय चौकड़ी है, अनंतानुबंधी कषाय, ये जब तक मिथ्यात्व के साथ काम करती है, तब तक चारित्र मोहनीय कर्म भी क्या नहीं होने देता है, स्वरूप में लीन होने नहीं देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यहाँ तक तो क्या है, मिथ्यात्व का या दर्शन मोहनीय कर्म का और चारित्र मोहनीय कर्म का कार्य एक सा है, बिल्कुल एक सा काम, क्योंकि दोनों ही स्वरूपाचरण होने नहीं देते। स्वरूपाचरण चारित्र कह सकते हैं, स्वरूप में स्थिरता कह सकते हैं, स्वरूप में लीनता हम कह सकते हैं, ये काम करने नहीं देता। लेकिन जब मिथ्यात्व चला गया तो किसको लेके जाता है, अनंतानुबंधी कषाय को लेकर जाता है। तो अब स्वरूप में लीनता रूप जो कार्य नहीं हो रहा था वो अब हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो स्वरूप में लीनता है, ये जैसी अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में होनी चाहिए, क्या वैसी हो जाती है कि नहीं होती? तो वो कैसी होती है, अंश रूप से वो आगे आगे बढ़ती है। अब ये अंश रूप से आगे आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी 3 कषाय चौकड़ी बची हुई है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, जो सामान्य रूप से हम सभी समझते ही है, कि दर्शन मोहनीय कर्म का काम श्रद्धान के लिए है, और चारित्र मोहनीय कर्म का कार्य कहाँ काम कर रहा है, चारित्र में, आचरण में, स्वरूप लीनता में, स्वरूप स्थिरता में। जो अभी बात कही, दर्शन मोहनीय कर्म तो बिल्कुल भी स्वरूप लीनता, स्वरूप स्थिरता होने नहीं देता है, लेकिन दर्शन मोहनीय के बाद स्वरूप लीनता पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो क्यों वो नहीं हो रही है, बाकी की जो 3 कषाय चौकड़ी है वो उसको पूर्ण रूप से होने नहीं देती। इसीलिए जब संजुलन कषाय का भाव होता है तो उस चारित्र को यथाख्यात चारित्र नाम दिया। यथाख्यात चारित्र का मतलब क्या है, जैसा चारित्र होना चाहिए, जो शुद्ध चारित्र, यथाख्यात, जैसा उसका नाम है, पूर्ण शुद्ध रूप से जैसा चारित्र होना चाहिए, वैसा चारित्र अब कब प्रकट होगा, पूर्ण रूप से कषायों के अभाव के बाद ही वह प्रकट होगा। तो मिथ्यात्व और कषाय जब तक साथ काम करती हैं, तब तो गाढ़ रूप से जीव को स्वरूप स्थिरता होने नहीं देती। लेकिन मिथ्यात्व के जाने के बाद हम कह सकते हैं कि जो नीचे की नींव है वो निकल गई है। अब ये जो इमारत है वो बहुत समय तक रहेगी नहीं, लेकिन रहेगी जब तक उस इमारत में अपनी खुद की शक्ति मौजूद होगी या रुकने की स्थिति उनकी मौजूद होगी, जब तक वो रुकेगी। लेकिन क्योंकि नींव नहीं है, इसीलिए एक समय के बाद निश्चित रूप से क्या होगी, वो धीरे 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 करके ढह जाएगी। जैसे हम यही उदाहरण, इसका पंखे का ही उदाहरण जैसे देते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो हमने स्विच बंद कर दिया है, लेकिन स्विच बंद होते ही पंखा एकदम से तो नहीं रुकता कि एकदम से उसका जो घूमना है वो तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कि नहीं रुकेगा। क्या होगा, वो धीरे 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 करके रुकेगा। ये जो धीरे धीरे रुक रहा है, ये चारित्र मोहनी के कारण, वो अभी भी जितने चक्कर वो लगा रहा है वो किसके कारण लगा रहा है, वो चारित्र मोहनी कर्म के कारण लगा रहा है। अब इसमें कुछ होते हैं पंखे जो जल्दी रुक जाते हैं, कुछ होते हैं जो धीरे धीरे रुकते हैं। ये किसके कारण होगा, कितनी आपकी कषायों की तीव्रता है या मंदता है, उसके आधार पर वो धीरे धीरे आपका स्वरूप में लीन होगा, स्थिर होगा। हमें पंखे को स्थिर करना है ना, तो स्वरूप में स्थिर कैसे होगा। देखिए दोनों चीजें काम कर रही थी, वो जो मिथ्यात्व था उसके कारण भी घूम रहे हैं और चारित्र मोहनी के कारण भी घूम रहे हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव होने के कारण या मिथ्यात्व का नाश करने के कारण जो मुख्य चीज थी वो क्या हुई थी, बटन बंद होना। क्योंकि अगर हम उसको और किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास करें, अर्थात संयम के कारण या बाल तक के कारण, जो व्यवहार से संयम इत्यादि, व्रत इत्यादि जो कहे गए हैं,
इसके कारण अगर हम उसको कितना भी रोकने का प्रयास करें तो कुछ समय के लिए वो रुका हुआ हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन वो रुका हुआ नहीं है। कब रुकेगा? जब स्विच ऑफ होगा तभी रुकेगा। तो वो जो स्विच है वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व के बाद, मिथ्यात्व के मतलब नष्ट होने के बाद अब किसके ऊपर आधारित है उसका रुकना? अब चारित्र मोहिनी कर्म के आधार पर है कि वो कितनी तीव्रता या मंदता के आधार पर वो कार्य कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद कहे हैं, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय कर्म। अब देखिए यहाँ पे नीचे मतलब क्योंकि यहाँ पे शंका उठ सकती है कि वेदनीय शब्द लिखा है, ठीक है, तो वेदनीय कर्म अलग है और यहाँ पे कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय क्यों लिखा है? तो धबला में देखिए इसका उत्तर दिया गया है, पढ़ते हैं नीचे। यहाँ वेदनीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि यह वेदनीय कर्म का भेद है, बल्कि यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म के ही भेदों के नाम कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय है। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करता है वह कषाय वेदनीय है, तथा जिस कर्म के उदय से जीव नो कषाय का वेदन करता है वह नो कषाय वेदनीय है। जब हम वेदनीय कर्म की बात हम कर रहे थे तब भी हमने ये बात की थी कि वेदन करने का मतलब होता है अनुभव करना या अनुभूति करना। यद्यपि आठों ही कर्मों के कारण वेदन होता है, आठों ही कर्म हमको वेदन कराने का कार्य हमें करते हैं, लेकिन रूढ़ी से वेदनीय कर्म को नाम दिया गया है, तो संज्ञा हम कह सकते हैं वो दी गई है। और दूसरा इसलिए भी उसको दी गई है क्योंकि बाकी कर्मों का फल हम वेदनीय कर्म के कारण भोगते हैं। मतलब बाकी के कर्म जो है वो तो फल देंगे, लेकिन उनके फल का रस हमें किसके माध्यम से मिलेगा? वेदनीय कर्म के कारण मिलेगा। इसलिए रूढ़ी से वेदनीय कर्म को वेदनीय नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम विस्तृत अपेक्षा से हम देखें तो आठों ही कर्मों के कारण हमें क्या होता है? वेदन होता है। ज्ञानावरण कर्म के कारण होता है कि नहीं? कि जैसा ज्ञान होता है उस अपेक्षा से वेदन होता है। ऐसे ही दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म जो हमारे हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, उनके माध्यम से आयु कर्म के कारण होता है कि नहीं होता? होता है। गोत्र कर्म के कारण, नाम कर्म के कारण, इन सब के कारण हमें सुख दुख का अनुभव आठों ही कर्मों के कारण होता है। लेकिन उन सुख दुख का जो अनुभव हमें हो रहा है उसमें और अनुकूलता और प्रतिकूलता या हम कहें निमित्त, संयोग इत्यादि उपलब्ध कराने में, क्योंकि वेदनीय कर्म हमें सहायक होता है, इसलिए रूढ़ी से वेदनीय कर्म को नाम वह दिया गया है। अब जैसे हम देखें, ये जो सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं ये वास्तव में किसके कारण कर रहे हैं? कषायों के कारण। कषायों के कारण ही कम वस्तुओं में भी अधिक हम कहेंगे सुखी हम हो सकते हैं, और अधिक वस्तुओं में भी कम, या हम कहें कम सुखी हो सकते हैं या ज्यादा सुखी हो सकते हैं। ज्यादा बड़े संकट में भी कोई जीव कम दुखी होगा या कोई जीव ज्यादा दुखी होगा। तो ये जो वेदन कौन करा रहा है? उनकी कषाय करा रही है। अब यहाँ पर एक और हम बात समझते हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संजुलन कषाय, इनमें जो चारों में अंतर है वो किसके कारण है? तीव्रता और मंदता। लेकिन तीव्रता और मंदता किसकी? तीव्रता मंदता किसकी? कषायों की। जैसे क्रोधादि कषाय हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए मतलब जैसे हमने कहा तेज और धीरे, तो तेज और धीरे तो हम कहेंगे विशेषण है, लेकिन किसके तेजी की और किसके धीरेपन की बात हमारी हो रही है? तो हाँ नहीं, वेदन की भी नहीं। यहाँ पे देखिए जो अनंतानुबंधी इत्यादि जो चार भेद बनते हैं, ये क्रोधादि कषायों की तीव्रता और मंदता की बात नहीं है। क्रोधादि कषायों में आसक्ति की तीव्रता और मंदता की बात है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी जीव का क्रोध हमें मंद दिखाई दे रहा हो लेकिन उसकी आसक्ति अधिक हो। ये किसके कारण होगा? अनंतानुबंधी आदि कषायों के कारण। मतलब ये जो क्रोधादि कषायों में आसक्ति है वो धीरे धीरे आगे की कषायों में क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और जो क्रोधादि कषायों की मंदता तीव्रता है, मतलब अनंतानुबंधी इत्यादि कषाय जो है ये आसक्ति बताती है, अनंतानुबंधी में अधिक आसक्ति है, अप्रत्याख्यानावरण में कम है, प्रत्याख्यानावरण में और कम है, संजुलन में और कम है। लेकिन जो क्रोधादि में
मंदता और तीव्रता हमें दिखाई देती है कि कोई बहुत क्रोध करता है, कोई बहुत शांत रहता है। तो दोनों के मंद और मंद और तेज क्रोध के कारण हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि उनके अनंतानुबंधी कषायों में कम ज्यादापना है। तो ये जो कम ज्यादा क्रोधादि में मंदता और तीव्रता दिखाई देती है, उसके लिए फिर लेश्या का विधान किया गया है। जो लेश्याएं हैं वो ये बताती है कि इसकी जो क्रोध है, इसका तीव्र क्रोध है या मंद क्रोध है। और आसक्ति के लिए क्या कहा गया है, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये हम समझेंगे। ठीक है, अब जो अनंतानुबंधी कषाय है, देखिए सबसे पहला है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके उदाहरण भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनंतानुबंधी कषाय है वो किसकी समान होती है, पत्थर पर खींची हुई रेखा के समान। तो कैसी होती है पत्थर पर खींची हुई रेखा, कि वो मिटती नहीं है। ठीक है, मतलब वो इतनी गहरी होती है कि आप उसको किसी भी तरीके से उसको मिटा नहीं सकते हैं। फिर अप्रत्याख्यानावरण की कैसी होती है, लकड़ी पर गीली मिट्टी पर जो रेखा बनाओ, गीली मिट्टी पर वाली हो गई तो वो थोड़ी देर रुकी और सूख जाती है जैसे। और तीसरी प्रत्याख्यानावरण की सूखी रेत पे, और चौथी तो हमारी पानी पे। मुझे जहां तक मेरे को ध्यान है कि हमने लकड़ी की सुनी थी कि पहली पत्थर की रेखा है, दूसरी लकड़ी की, हाँ ये ना उसकी अपेक्षा आती है। हाँ, मायाचारी के क्या कहते हैं अपन, ये चार भाग इनके करते हैं ना। हाँ, घाटी धर्म के जो चार भाग करते हैं ना अपन, वो यानी कि शुभ और अशुभ की अपेक्षा। हाँ हाँ हाँ, उनमें अशुभ में आते हैं कि हड्डी की, लकड़ी की, हाँ 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 हाँ, अच्छा, शुभ और अशुभ की, मतलब पाप और पुण्य की तीव्रता मंदता के आधार पे वैसा होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा होगा। तो यहाँ पे सूखी मतलब गीली मिट्टी की रेत की रेखा, क्योंकि वो सूख जाती है तो थोड़ी सी हम कहेंगे अधिक समय तक वह रहती है। और एक सूखी रेत पर कैसी होती है कि थोड़ी सी हवा में ही वो मिट जाती है। पानी की रेखा कैसी होती है, यहाँ बनाते जाते हैं और यहाँ पे मिटती जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए, गीली मिट्टी हो गई ना बरसात में, और बैलगाड़ी वगैरह निकलती है तो अपन जाते हैं ऊंची नीची हो जाती है, बहुत धूप पड़ेगी तो सूख जाती है, बिखरेगी, जब तक वो रहेगी तो वो ऐसी ही बनी रहेगी। अच्छा, हाँ हाँ, 15 दिन का, इसका 6 महीने का रहता है। अनंतानुबंधी कषाय का 6 महीने के लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे 6 महीने के पहले ही 10 लक्षण या अष्टानी का पर्व इत्यादि है कि हमारी अनंतानुबंधी जो कषाय है वो उतनी लगातार हमारी निरंतर बंधी हुई ना रहे। इनके संयोग के कारण, 10 लक्षण पर्व इत्यादि के संयोग के कारण क्या हो, हम क्षमावाणी पर्व इत्यादि आता है ना, तुम्हारी क्रोधादि कषायों को हम दूर करने का हम प्रयास हम करें। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो कषाय हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अनंतानुबंधी कषाय। एक बार चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न, फिर इनके विवेचन पर आते हैं। 158 नंबर का प्रश्न है, कषाय वेदनीय के 16 भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ तथा संचुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 कषाय वेदनीय के कितने भेद है, 9 भेद है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 9 कषाय क्यों कहलाती हैं, क्योंकि 9 होती है कि नहीं, तो फिर क्यों कहलाती है किंचित। किंचित का मतलब क्या होता है, ईशत। हाँ, मतलब जिस प्रकार से, 2 अंतर हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से कषायों का वेदन होता है उस प्रकार से 9 कषायों का वेदन नहीं होता। पहली चीज, मतलब उनमें आसक्ति वैसी नहीं होती है। जैसी क्रोधादि कषायों में आसक्ति होती है वैसी 9 कषायों में आसक्ति हमारी नहीं होती है। और दूसरे तरीके से कहें तो क्योंकि आसक्ति नहीं है, तो जैसे कषायों के कारण तीव्र बंध होता है वैसा 9 कषाय के कारण तीव्र बंध नहीं होता। जैसी कषायों की स्थिति होती है उतनी स्थिति 9 कषायों की नहीं होती। अब हास्य है, किसी के प्रति राग हमको बहुत समय तक रहेगा, ठीक है, और अगाढ़ भी हो सकता है, लेकिन हास्य हम कितने समय तक करेंगे, कुछ अल्प समय का ही रहता है, मतलब बहुत समय तक हम उसको, अभी वो होली पे
कुछ कर लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर तक वो हंसते रहते हैं, है ना, वो अलग चीज है, लेकिन वो भी अल्प समय का ही रहता है। और उसमें भी वो जो हंसना हो रहा है वो वास्तव में वह जीव हास्य कषाय के अंतर्गत वह नहीं आएगा, क्योंकि वो उस रूप से नहीं हंस रहा, वो तो एक बीमारी के रूप में उसका जो हास्य है वो दिखाई हमको दे रहा है। तो एक तो पहली बात, जैसी आसक्ति कषायों में होती है अनंतानुबंधी आदि कषायों में, वैसी आसक्ति नो कषायों में नहीं होती है। जैसा स्थिति कषायों की रहती है वैसी स्थिति नो कषाय की नहीं रहती है। जैसा कर्मबंध कषायों के कारण होता है वैसा कर्मबंध नो कषायों के माध्यम से नहीं होता है। लेकिन ये जो चारों कषाय हैं, अनंतानुबंधी आदि कषाय हैं, इनके माध्यम से ही ये जो कषाय हैं ये प्रगट में हमको दिखाई देती है। अगर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा हम कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं? कषायों के कारण कर रहे हैं। और क्योंकि कषायों के कारण हम करते हैं इसलिए उनको किंचित कषाय, क्योंकि कषायों के साथ ही काम करती है लेकिन कषाय जैसा काम नहीं करती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? नो कषाय कहा गया है। कहते हैं ये जो नो कषाय होती है, नो कषाय और संजुलन कषाय बहुत कुछ एक समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि संजुलन कषाय में भी वैसी आसक्ति नहीं है, संजुलन कषाय की भी वैसी स्थिति नहीं होती है, और संजुलन कषाय में भी उस प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। और संजुलन कषाय और नो कषाय एक साथ ही नष्ट होती है, मतलब सबसे अंत में क्या जाता है? संजुलन कषाय। तो किसको लेके जाता है? नो कषाय को लेकर जाता है। मतलब नो कषाय भी किसके साथ जाती है? संजुलन कषाय के साथ ही जाती, मतलब अनंतानुबंधी चला जाए, प्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाए, लेकिन वो नो कषाय नहीं जाती। नो कषाय किसके साथ जाएंगी? संजुलन कषाय के साथ ही जाती है। इसलिए संजुलन कषाय और नो कषायों में काफी कुछ समानता भी कही गई है। एक ही प्रकार का उनका काम भी हम कह सकते हैं एक ही प्रकार का रहता है। देखिए हास्य, रति, इसमें एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, उनके नहीं दिए है ना, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हास्य मतलब क्या होता है? हाँ, हंसना। जो अगर कुछ प्रमोद इत्यादि की जो बात होती है, आनंद इत्यादि की बात होती है, तो जो हम हंसी इत्यादि, मजाक इत्यादि करते हैं वो हास्य के अंतर्गत आता है। रति मतलब प्रेम करना और अरति मतलब द्वेष करना। अब मुझे बताइए, क्रोधमान माया लोक में भी राग द्वेष के कारण हो रहा है और यहाँ पर भी रति और अरति है। तो ये रति अरति राग द्वेष वाली रति अरति है कि नो कषाय वाली रति अरति है? अगर तो हम कहेंगे नो कषाय वाली रति। तो दोनों में अंतर क्या है? अभी इसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, जैसा राग की तीव्रता कषायों के कारण है वैसी रति में नहीं होती। मतलब हम समझ सकते हैं आसक्ति कम है, कम समय की रति है। जैसे हम कहीं घूमने गए तो हमको थोड़े समय के लिए कुछ चीज अच्छी लगी, हम अभी धर्मशालाओं में रुके तो किसी को अच्छा कमरा मिला तो उसमें हमें रति हो गई कि यार कमरे तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन वो कितने समय की रति है? अल्प समय की रति थी। तो ये रति किसके अंतर्गत, ये राग किसके अंतर्गत आ गया है? ये नो कषाय के अंतर्गत आ गया। और जो हमारा लंबे समय तक, लंबी स्थिति तक जो किसी के प्रति हमारा राग बना रहता है वो कषायों के अंतर्गत आता है, वो मिथ्यात्व के साथ हमारा काम अधिक करता है। इसी प्रकार से अरति भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, कम समय के लिए उसमें आसक्ति भी कम होगी, उसमें स्थिति भी कम होगी और उसका कर्म बंधन भी कैसा होगा? कम होगा। तो वो ये राग द्वेष और रति अरति में इतना अंतर हम समझेंगे। में जो नो कषाय है ना, उनमें क्या कहते हैं 6 राग, हाँ, उनमें बंटवारा भी है ना। हाँ, तो वो द्वेष वाली अरति में आ जाती है, रति वाली उसमें आ जाती है, वो भी हम अभी समझ लेते हैं। तो हास्य, रति, अरति। शोक किसे कहते हैं? हाँ, दुख। मतलब किसी इष्ट वस्तु का वियोग होने पर और अनिष्ट वस्तु के संयोग होने पर जो हम संतप्त होते हैं वो शोक के अंतर्गत आता है। लेकिन कहते हैं ये शोक भी लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए नो कषाय के अंतर्गत है। भय कैसा है? किसी चीज को देखकर जो हम भयभीत हो जाते हैं वो भय के अंदर है। सप्त भय जो कहे गए हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ये भी लंबे समय तक काम नहीं करता है। जुगुप्सा मतलब घृणा, किसी वस्तु को देखकर घृणा का भाव होना, वो जुगुप्सा है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और
नपुंसक वेद, ये 3 प्रकार के वेद कहे गए। तो इसमें देखिए हमारे राग रूप कौन से हैं? हास्य, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये हमारे राग रूप मतलब राग के नीचे काम करते हैं, ऐसा कहेंगे। राग के सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं, ठीक है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये हमारे द्वेष के नीचे काम करने वाले उनके कर्मचारी हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो ऐसे ये नो कषाय वेदनीय के भेद यहाँ पर हमने देखे। देखिए ये ना मुख्य भेद है, पर नो कषाय बहुत प्रकार की हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। जैसे कर्म के भी हमने मूल रूप से 8 भेद किए हैं, लेकिन उनकी प्रकृतियों को अगर हम देखें तो कितना विस्तार उनका होता है। ऐसे ही ये जो नो कषाय भी कही गई है, ये इतनी सी नहीं होती है, ये भी बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो जो बहुत प्रकार है वो इसी के अंतर्गत इन्हीं में समाविष्ट हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 9 ही जो भेद है वो उसके कहे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ किन्हें कहते हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जैसे अनंतानुबंधी के साथ जो नो कषाय होगी, इसलिए कहा अनंतानुबंधी इत्यादि जो कषाय हैं, ये क्रोधादि की मंदता तीव्रता नहीं बताती है, ये आसक्ति की मंदता तीव्रता बताती है। तो जैसी आसक्ति होगी तो नीचे के सर्वेंट्स वैसे ही आसक्ति के साथ भी वो काम करते हैं। जो अनंतानुबंधी के साथ नो कषाय होंगी उनसे कर्म बंधन अधिक होगा, और जो अप्रत्याख्यानावरण के साथ नो कषाय होंगी उनका कम होगा, प्रत्याख्यानावरण में और कम होगा, संचुलन में और कम होगा। तो वो आसक्ति के कारण वो नहीं, जैसी जो जो कषाय चौकड़ी है उसके साथ वो काम करती जाती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत संसार के साथ हमारा अनुबंध करा देता है। अनुबंध किसे कहते हैं? जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसको भी अनुबंध कहते हैं। तो जैसे किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको इतने समय तक हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, या आपको हमारे साथ इतने समय तक इस घर की कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या किसी भी चीज का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? हमको उस चीज में बांध देता है, जो जितना भी समय उसका होगा उसके साथ हमें बांध देता है। तो अनंतानुबंधी कषाय भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। किसके साथ करता है? संसार के साथ। कि अनंतानुबंधी संसार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक क्या रहेगा? अनंत संसार का साथ हमारा बना रहेगा। दूसरा अर्थ ऐसा निकालते हैं, अनंत शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व। जो अनंत काल से हमारे साथ बंधा हुआ, अनादि काल से बंधा है, और जब तक इस कषाय का साथ नहीं छूटेगा तब तक वो हमारे साथ बंधा रहेगा। तो जो अनंत संसार का कारणभूत मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, मतलब वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हम दोनों जब तक रहेंगे, मतलब एक तो हम दोनों साथ में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो दोनों साथ में नहीं रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक इस जीव का अनंत संसार बनता रहेगा। तो ऐसी जो कषाय होती है उसको ही क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। ये अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? ये हमें 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं करने देती है, ये आपा पर का भेद विज्ञान नहीं करने देती है, ये आत्मा की अनुभूति नहीं करने देती है, स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में लीनता, स्वरूपाचरण चारित्र जिसे हम कहते हैं, वह नहीं करने देती है। कौन? अनंतानुबंधी क्रोधमान, माया, लोभ। अब पढ़ते हैं। जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। अब मुझे बताइए स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? पीछे भी लिखा है, देखकर भी बता सकते हैं। ढूंढिए, नीचे फुटनोट में उसका आंसर है। नहीं, मतलब उसका अच्छा बड़ा आंसर फुटनोट में है, वहां पे उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 22 पर, ऊपर की लाइन में उसकी वो है, शुद्धात्मानुभवन से अविनाभावी विशेष चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। मतलब ये जो अनंतानुबंधी कषाय है क्या नहीं करने देती है? शुद्धात्मानुभवन। सबसे पहली चीज क्या नहीं करने देगी? जैसी शुद्ध आत्मा है उसका अनुभवन।
तो यहाँ पे आत्मा का अनुभवन भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो निरंतर हो रहा, लेकिन जैसी शुद्ध आत्मा है वैसी शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं हो रहा। किसके कारण? अनंतानुबंधी कषाय भी कह सकते हैं, मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, दोनों के कारण। अब शुद्धात्मानुभवन मिथ्यात्व नहीं होने दे रहा है, और उस शुद्धात्मानुभवन का जो अविनाभावी विशेष चारित्र है वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं होने दे रही। और इन दोनों के होने पर ही, मतलब शुद्धात्मानुभवन और उसके साथ होने वाला जो विशेष चारित्र है, ये दोनों जब साथ होंगे तो उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र। अब इस स्वरूपाचरण चारित्र को कौन नहीं होने दे रहा? मिथ्यात्व भी नहीं होने दे रहा है, और दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी कर्म में अनंतानुबंधी कषाय नहीं होने दे रही है। तो दोनों में काम, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि दोनों के अलग अलग काम क्या हैं, तो यही दोनों के अलग अलग काम हैं। मिथ्यात्व का काम है शुद्धात्मानुभवन नहीं होने देना, और उस शुद्धात्मानुभवन के साथ जैसा चारित्र होता है वैसा चारित्र कौन नहीं होने दे रहा है? हाँ, जो अनंतानुबंधी जो कषाय है वो वैसा चारित्र नहीं होने दे रही है। अनंतानुबंधी कषाय के कारण शुद्धात्मानुभवन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व के कारण शुद्धात्मानुभवन नहीं हो रहा है, और जब तक ऐसा शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक जैसा स्वरूप में आचरण रूप चारित्र होना चाहिए वो चारित्र प्रकट नहीं होता है, और उसमें काम कर रहा है अनंतानुबंधी कषाय। देखिए अब उसके नीचे भी पढ़ते हैं। सम्यक्त्व से अविनाभावी होने के कारण इसे व्यवहार से सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। यह चौथे गुण स्थान से ही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट होता है। ठीक है, मतलब ये सम्यक्त्व का अविनाभावी है, तो सम्यक्त्व हो रहा है मिथ्यात्व के अभाव में, और उसके अभाव में अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब क्या होता है? ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सम्यक्त्व होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र होगा, अगर सम्यक्त्व नहीं होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं होगा। अगर मिथ्यात्व होगा तो अनंतानुबंधी कषाय होगी, अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं होगी। इसके सद्भाव में अष्टंगों का पालन, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं का त्याग होता है। जीव के भाव प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक्य से युक्त होता है। ये जो भाव है ना, ये किसके अभाव में हुए हैं? ये चारित्र के भाव हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये चारित्र का काम है। और जो 8 अंगों का पालन है, 8 शंकादि दोष का निवारण है, ये श्रद्धा गुण का काम हो रहा है। तो ऐसे दोनों, मतलब मिथ्यात्व और इसकी बात कहें हम, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, यहाँ पे ये दोनों एक साथ काम कर रही है, और इन दोनों के जाने के बाद सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र एक साथ काम कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि सम्यक्त्व तो हो गया है, तो अब जो आगे की कषाय है वो कैसे अकेले काम करेंगे क्या? कि नहीं, यही सम्यक्त्व सबके साथ रहेगा। जो सम्यक्त्व प्रथम समय में प्रकट हुआ है वही सम्यक्त्व स्वरूपाचरण में भी वही था, फिर आगे बढ़ के देश चारित्र में, सकल चारित्र में, यथाख्यात चारित्र में भी कौन काम कर रहा है? ये साथ में, ये सबके साथ अविनाभावी सम्यक्त्व इसके साथ रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम किसके साथ रहेगा? अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक जो स्वरूपाचरण चारित्र है उसके साथ रहेगा। ठीक है, हाँ, यही होगा। हाँ बिल्कुल, चारित्र में क्या होगा? प्रशम, क्योंकि देखिए वहां पर किसी भी प्रकार का जो व्रत इत्यादि है वो तो आए नहीं है, तो फिर कर क्या रहा है? जो चारित्र गुण है वो काम क्या कर रहा है? तो पहला तो ये है कि ये चारित्र गुण देश चारित्र प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये होगा। जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो स्वरूप में स्थिर होकर देश चारित्र अथवा सकल चारित्र, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप चौथे गुण स्थान से 5वें में ही जाएं, आप महाव्रतों को ही पालन सीधे कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्रतों के पालन का प्रयत्न वो करता है।
तो वो व्रतों का पालन कैसे करेगा? ये इन भावों के माध्यम से, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक इत्यादि जो भाव हैं, ये उसको क्या दे रहे हैं? ये उसको वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं या वो पुरुषार्थ प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो आगे जाके व्रतों का पालन वह करेगा। ठीक है, चलिए अनंतानुबंधी कषाय की जो हमने बात की, जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहते हैं। अब स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातने का मतलब शुद्धात्मानुभवन नहीं होने देना और शुद्धात्मानुभवन के साथ जो विशेष चारित्र है वो नहीं होने देना। ठीक है, अब आता है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, किसे कहते हैं? देखिए अप्रत्याख्यानावरण, आवरण मतलब ढाकना, किसको ढाकना? प्रत्याख्यान मतलब क्या होता है? त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं होना। तो जो बिल्कुल भी त्याग नहीं होने दे, ऐसा जो आवरण काम करता है उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण। यहाँ पे वैसे हम देखें तो अप्रत्याख्यानावरण में त्याग का मतलब पूर्ण त्याग नहीं है, किंचित त्याग है। अशब्द जो लगता है तो वहां पे कहीं पर अशब्द पूर्णता के रूप में होता है और कहीं पर किंचित के रूप में होता है। जैसे हमने कहा अज्ञान, अज्ञान शब्द का अर्थ जज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान की अल्पता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहें कि जीव अज्ञानी है तो अज्ञानी का मतलब क्या है? जड़ हो जाएगा। तो हम पुद्गल इत्यादि पदार्थों को अज्ञानी नहीं कहते, उनको तो हम क्या कहते हैं? उनको हम जड़ कहते हैं। लेकिन जीवों को क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। वहां पे अज्ञानता का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान की अल्पता है। यहाँ पर भी अप्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, और अगर हम कहें पूर्ण त्याग का अभाव, तो अप्रत्याख्यानावरण में पूर्ण त्याग का अभाव तो है नहीं। पूर्ण त्याग का अभाव तो कहाँ है? पहले चौथे गुण स्थान में है। ठीक है, पांचवें गुण स्थान में थोड़ा बहुत तो त्याग है। तो यहाँ पे अप्रत्याख्यान का मतलब पूर्ण त्याग का अभाव नहीं, किंचित त्याग का अभाव। मतलब अप्रत्याख्यानावरण के कारण यह जीव पूर्ण त्याग करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन किंचित त्याग करने में समर्थ वह होता है। देश व्रतों का पालन वह करता है। जो कर्म, देखिए वही बता रही हूँ, देश चारित्र परिणाम को घातता है। तो देश चारित्र परिणाम को घातने के कारण क्या होता है? हाँ, 11 प्रतिमाएं नहीं हो पाती। और अनंतानुबंधी है। हाँ, चौथे गुण स्थान में आया जीव अनंतानुबंधी। तो ये जो अप्रत्याख्यानावरण है क्या नहीं करने दे रहा? देश चारित्र को नहीं करने दे रहा है। तो देश चारित्र को करने नहीं दे रहा, तो अप्रत्याख्यान का मतलब देश चारित्र है, और देश प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग का नहीं होना। तो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव अगर त्याग नहीं कर पा रहा तो किसके कारण नहीं कर पा रहा? अप्रत्याख्यानावरण के कारण नहीं कर पा रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे अप्रत्याख्यान का मतलब संपूर्ण त्याग के अंदर अर्थ में ही लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग और अप्रत्याख्यान का मतलब त्याग का नहीं होना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी चौथे पांचवें गुण स्थान में। तो यहाँ पे अप्रत्याख्यानावरण जीव जो चौथे गुण स्थान में ये जो जीव आया है, इसकी एक कषाय चौकड़ी का भाव तो हुआ है, लेकिन यह जीव संयम का पालन या व्रतों का पालन किसके कारण नहीं कर पा रहा है? अप्रत्याख्यानावरण के कारण। क्योंकि प्रत्याख्यान मतलब त्याग और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग का नहीं होना। तो जो आवरण बिल्कुल भी त्याग का, जो कर्म का आवरण बिल्कुल भी त्याग को ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण है। फिर आता है प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? प्रत्याख्यान का मतलब त्याग और आवरण मतलब जो आवरण डाला है। तो ये जो अप्रत्याख्यानावरण है क्या नहीं करने दे रहा? ये सकल चारित्र नहीं करने दे रहा। लेकिन उसमें थोड़ा सा कहीं मैंने कुछ चीज पढ़ी थी प्रत्याख्यानावरण, या कि उसमें ये अर्थ आया था कि उसका अर्थ पूर्णता रूप से नहीं लेना है। अगर मुझे मिलेगा अगर वो, तो मैं फिर से बताती हूँ। उसमें एक एक शब्द का मतलब इसकी संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का उसमें अर्थ आया था, कभी पढ़ने में आया था। अगर वो कहीं मेरे को वापस अगर मिला आजकल में, तो मैं उसके आधार पर भी अर्थ बताऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई हूँ, उस पर कुछ अलग प्रकार से उसका अर्थ किया गया था। ठीक है, अभी हम इसके आधार पे पढ़ते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग किन्हें कहते हैं? जो कर्म
आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। जो अब हाँ हमेशा पूरा ही नहीं है, हाँ दोनों प्रकार है। जैसे अज्ञान में है, ज्ञान का पूरा खत्म होना नहीं, यहाँ पे तो पूरा ही है। मुझे ऐसा हाँ, पर उसमें थोड़ा कुछ तो भी अंतर, मतलब अलग प्रकार से कुछ विवेचन उसमें किया था जो मेरे को ध्यान में अभी पूर्ण रूप से नहीं आ रहा। अगर मिलेगा तो मैं बताती हूँ। जहां तक मुझे ध्यान है, अन्ना जी के ही किसी कहीं पे कुछ लिखा हुआ था, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है मुझे। अगर मिलता है तो मैं बताती हूँ आपको। अप्रत्याख्यानावरण किसी भी प्रकार का चारित्र, देश चारित्र जो व्रत इत्यादि का पालन है वो नहीं होने देता है। और अप्रत्याख्यानावरण क्या नहीं होने देता है? सकल चारित्र नहीं होने देता, महाव्रतों का पालन इत्यादि नहीं होने देता है। वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है। अब संजुलन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय किन्हें कहते हैं? देखिए अभी जो मैंने बात की थी ना, दोनों को एक साथ यहाँ पे अलग से नो कषाय की बात इन्होंने नहीं की, दोनों को एक साथ लिख लिया है। किसे कहते हैं? मतलब संजुलन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय, दोनों का काम एक ही प्रकार का है, दोनों एक ही प्रकार से समान रूप से कही गई है। जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें संजुलन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय कहते हैं। क्योंकि संजुलन और नो कषाय एक साथ जाती हैं, और जब दोनों एक साथ जाएंगी तभी यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। इसलिए दोनों के कार्यों को काफी कुछ एक समान उसको कहा गया है। अब अंतर बस इतना पड़ता है, जब तक, अच्छा मुझे बताइए, जब अनंतानुबंधी कषाय हमारी है, प्रगट रूप से उसका उदय चल रहा है, तब तक वो जो तीन कषाय है वो कहाँ है? तीन कषाय चौकड़ी कहाँ है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचुलन, ये कषाय कहाँ है? वो भी है, लेकिन मुख्य रूप से काम कौन करेगी? आगे वाली जो कषाय है वो काम करेगी। अब जो, जैसे हम उदाहरण ऐसे देते हैं कि जैसे कपड़े हमने पहने, तो जो हमारे कपड़े सबसे पहले दिखेंगे, सबसे पहले क्या जाएगा? या हमने कुछ सामान रखा है तो सबसे पहले क्या जाएगा? जो ऊपर का होगा वो सबसे, और ऊपर का जाते ही फिर हमें क्या दिखेगा? जो उसके बाद होगा। लेकिन अगर हमें ऊपर का दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि नीचे की नहीं है, है, पर वो दिखेंगे कब? जब ऊपर का जाएगा। तो अनंतानुबंधी जाएगी तो अब कौन दिखेगा? अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण जाएगी तो कौन दिखेगा? प्रत्याख्यानावरण। फिर वो जाएगी तो कौन दिखेगा? संजुलन हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे और नो कषाय समझ लीजिए सबके साथ ही काम वो कर रही है। नीचे देखिए फुटनोट में इसका लिखा है, यद्यपि संजुलन कषाय और नो कषाय में अंतर है, तथापि दोनों का अभाव साथ साथ होता है तथा यथाख्यात चारित्र को घातने की अपेक्षा दोनों में समानता है, अतः इन्हें साथ में लिया गया है। दोनों का अभाव साथ होगा और दोनों के अभाव के साथ ही यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संजुलन कषाय भी यथाख्यात चारित्र को घातता है और नो कषाय भी यथाख्यात चारित्र को घातती है, इसलिए दोनों को एक साथ ही लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे चारित्र मोहनीय कर्म के जो है वो जो प्रकरण है हमारा पूरा होता है। कषाय, नो कषाय इत्यादि का हमने पढ़ लिया था ना, इनके आश्रव के कारण भी हमने पढ़ लिए थे। केवली श्रुत संग देव आदि का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, और कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होने पर चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मोहनीय कर्म है उसी के कारण मुख्य रूप से क्या होता है? कर्म का बंधन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होते हैं, तो कषाय के उदय से तीव्र परिणाम, ये तीव्र परिणाम क्या है? कषाय ही है। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होते हैं। ये जो तीव्र परिणाम है, कौन से तीव्र परिणाम है? ये कषाय है। मतलब कषाय ही किसको उत्पन्न कर रही है? कषाय को उत्पन्न कर रही है। इसलिए कहते हैं जो मोहनीय कर्म है वही एकमात्र कैसा कर्म होता है? हाँ, नवीन कर्म बंध में निमित्त बनता है। ये भी वैसे देखा जाए तो बहुत स्थूल कथन है। बाकी के भी सारे कर्म बंधन में निमित्त बनते हैं। ये हमारे कोमट सार, मतलब क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बार जयपुर की संगोष्ठी में ही ये बात बोली थी कि एकमात्र मोहनीय कर्म ही कर्म बंध में कारण होता है। तो हमारी उस संगोष्ठी में वो भी थे,
छोटे वाले जो विकास छाबड़ा, प्रकाश छाबड़ा जी में से जो भी छोटे वाले भाई हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो यही पढ़ा है। तो बोले स्थूल कथन होता है गुमटसार कर्मकांड इत्यादि में, फिर इसका विशेष वर्णन, मतलब स्थूल कथन में, क्योंकि हमने मोक्षा प्रकाशक में तो यही लिखा है नवीन कर्म बंध विचार। तो मैंने कहा उन्होंने भी तो पढ़े हैं ये क्योंकि उन्होंने तो सारे धवला गुमटसार, तो उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बात लिखी है। तो बोले नहीं ये स्थूल कथन होता है, जो मुख्य या कहे तीव्र कर्म बंध में कारण है, या मुख्य कर्म बंध में जो कारण है वो कौन है, वो मोहनी कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एकमात्र मोहनी कर्म से ही कर्म बंध हो रहा है, 8 कर्मों से ही कर्म बंध हो रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं ना ज्यादा जिसके माध्यम से हो, अधिक स्थिति, अधिक अनुभाग जिसके कारण हो, तो उसी को ही मुख्य रूप से कह दिया जाता है। या फिर हम इस अपेक्षा से कहें कर्म बंध को रोकने के लिए सबसे पहला प्रहार कहाँ करना पड़ता है, मोहनी कर्म पर करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद बाकी के माध्यम से जो कर्म बंध होगा वो बहुत अल्प होगा, या हम कहें वो ज्यादा कार्यकारी भी हमारे लिए नहीं होगा। तो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक या हानिकारक क्योंकि मोहनी कर्म है, इसीलिए मुख्य रूप से कहा गया कि मोहनी कर्म के कारण ही नवीन कर्म बंधन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मोहनी कर्म का भी प्रकरण हुआ। अब हम कल आयु कर्म इत्यादि का जो प्रकरण है वो हम पढ़ेंगे। वैसे आप ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं, भैया बता रहे थे अनुपूर्वी तक। तो इसको जो नाम कर्म के जो भेद है फिर हम उनमें ज्यादा मतलब विस्तार नहीं करेंगे, उनको एक अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि वो हो गया। ठीक है, देख लेंगे, जैसा हमको समझ आएगा उस हिसाब से हम ले लेंगे। जैसा कि कल आपको सूचना दी गई थी, अभी भैया की आज तो लेकिन